Kirkpatrick, इन्होंने जो मॉडल दिया, इन्होंने कहा कि जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करेंगे, यू कैन स्टार्ट विद जो बेसिक उसका तरीका हो सकता है इवैल्यूएशन का, वो है रिएक्शन। रिएक्शन किसका? पार्टिसिपेंट्स का। किस चीज को लेकर आप रिएक्शन देंगे? पार्टिसिपेंट से आप पूछ सकते हैं कि बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा, राइट? और मे बी यू कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक वर्ड कंडीशंस फॉर लर्निंग गुड। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ जनरली उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं कि उन्हें ओवरऑल प्रोग्राम कैसा लगा, हाउ इज इट द रिएक्शन। अब उनका रिएक्शन अच्छा हो सकता है, बहुत हो सकता है वो बहुत एंथुजियास्टिक हो ट्रेनिंग को लेकर, या वो बोले इट वाज ओके ओके। सो क्या रिएक्शन था? जब हम बोलते हैं कि हमें वो रिएक्शन पता करना है, सो बेसिकली ये रिएक्शन हम पता करते कैसे हैं? इट इज थ्रू फीडबैक फॉर्म्स, जिसमें हम कुछ एक क्वेश्चंस लिखते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ओवरऑल प्रोग्राम कैसा लगा, कंडीशंस कैसी लगी। कंडीशंस में हम बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगा, क्या आपको ब्रेक्स टाइम पे दी गई, क्या ट्रेनिंग मटेरियल आपको ठीक मिला, क्या ट्रेनर जो है वो अच्छा था, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा था। सो ओवरऑल आप एक रिएक्शन लेते हैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस प्रोग्राम के, उनसे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जब एक पार्टिसिपेंट ये कहे कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, एट द एंड जब आप उससे पूछें तो अगर ये उसका रिएक्शन है, डज दैट रियली मीन कि पार्टिसिपेंट हैज लर्न्ड समथिंग? अब ये जरूरी नहीं है। सी होता क्या है, आप जब नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिव थी या नहीं थी, आप जब बात करते हैं लर्निंग की, यहां आप क्या देखना चाहते हो? यहां आप ये देखते हैं कि आपने जो भी स्किल या जो भी नॉलेज इंपार्ट की, जो आप देना चाहते थे पार्टिसिपेंट्स को, क्या वो पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचा? क्या अब जो नॉलेज हमने शेयर की है वो उन्हें समझ में आ गया, जो भी हम समझाना चाहते थे? लेट्स से अगर एक मशीन को कैसे वर्क करना है, उस पर हम उसे ये समझाना चाहते थे। अब अगर हम उससे पूछें कि आपको समझ में आया, तो वो बताएगा आपको, हाँ मुझे ये समझ में आया, राइट? अब वो बताएगा भी कैसे? सी ये एक मशीन को लेकर हो सकता है, ये किसी सॉफ्टवेयर को लेकर हो सकता है, राइट? किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकता है आपने शेयर की है। तो ये जब आप लर्निंग लेवल पर चेक करना चाहते हो कि क्या पार्टिसिपेंट ने कुछ लर्न किया, ये आप कैसे देखते हैं? ये आप चेक करते हैं थ्रू वेरियस टेस्ट, क्विजेस होता है। ये तो हम स्टूडेंट्स जब हम आप लोग देते हैं कोई भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट, क्विजेस, एग्जाम्स के थ्रू इवैल्यूएशन किया जाता है। तो वहां क्या इवैल्यूएट किया जा रहा है कि लर्निंग कितना है, राइट? नेक्स्ट लेवल इज बिहेवियर। सी बिहेवियर एक यू कैन से लर्निंग से भी आगे के लेवल की हम बात कर रहे हैं। आपको कोई चीज आना और आपको उस चीज को, उस नॉलेज को इस्तेमाल करना, वर्क प्लेस पर जाकर अगर एक पार्टिसिपेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है, हो सकता है कि उसे जो सिखाया गया, जो सॉफ्टवेयर समझाया गया, उसे वो बहुत अच्छे से समझ आ गया, बट क्या वो वर्क प्लेस पर जब जाता है तो जो आपने जैसे सिखाया, क्या वो वैसे ही यूज कर रहा है, या कर पा रहा है, या उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? सो एप्लीकेशन जब उसकी आप देखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि क्या उन स्किल्स, उस नॉलेज को जो आपने शेयर की है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो अप्लाई भी की जा रही है या नहीं, या उसका एप्लीकेशन उसको करना आया है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपने सिखा दिया लेकिन सामने वाला अगर उसे अप्लाई नहीं कर रहा, और वो नॉलेज अगर सिर्फ यहां तक है, वो वर्क प्लेस पर यूज नहीं हो रही, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने का पूरा जो उसका मोटिव था वो ही डिफीट हो जाएगा। अब ये आप कैसे चेक करते हैं कि बिहेवियर लेवल पर वो चीज आई है या नहीं? ये हम चेक करते हैं मे बी थ्रू सेल्फ असेसमेंट। आप एम्प्लॉय से ही पूछ सकते हैं, या उस पार्टिसिपेंट से क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या आप अब इसको यूज कर रहे हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। यू कैन आस्क द सुपरवाइजर, क्योंकि जब वो वर्क प्लेस पर जाएगा
सुपरवाइजर ऑब्वियसली जो उसे सुपरवाइज कर रहा है, ही वुड नो कि अभी भी क्या ये चीजों को पहले वाले तरीके से ही कर रहा है या अब इस एम्प्लॉय का काम करने का तरीका बदल गया है, राइट। लेट्स से अगर आप एक कम्युनिकेशन के लिए या कोई सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है और कुछ स्किल्स आपको वहां पर सिखाए गए, आप कस्टमर सर्विस में हैं, आप जब जाएंगे आप अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करेंगे, मे भी आपको आपको आदत नहीं है फॉर एग्जाम्पल एक्टिव लिसनिंग की, आपको वहां सिखाया गया कि एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और आप अग्री भी कर गए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आई विल यूज इट। बट जब आप वर्क प्लेस पर जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी नॉट टू लिसन टू पीपल एक्टिवली, हो सकता है जो आपको सिखाया गया वो सब धुल जाए जब आप वर्क प्लेस पर जाए। तो ये वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पर, इसे बताने के लिए सुपरवाइजर से अच्छा और कोई यू कैन से नहीं हो सकता, या खुद उस एम्प्लॉय से अच्छा और कोई नहीं हो सकता कि क्या वो यूज कर पा रहा है या नहीं, राइट। सो 3 लेवल्स हो गए, रिएक्शन, लर्निंग एंड बिहेवियर। अब इसके आगे क्या है, क्या हम इससे भी आगे इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को? सो द आंसर इज यस, वी कैन एंड वी मस्ट, एंड दैट इज एट द लेवल ऑफ रिजल्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, सी जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेट किए जाते हैं कि व्हाट इज इट दैट वी वांट टू अचीव थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हो सकता है हमें लगता है कि एम्प्लॉइज वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, सो हम ये चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद वेस्टेज जो है वो कम हो जाए, या हमें लगता है कि एम्प्लॉइज को ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, वो कम यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम सही से करना नहीं आ रहा, एंड ऑब्जेक्टिव इज कि इसके बाद वो कम से कम रोज की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए। सो दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या करते हैं कि 4th लेवल पर जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी क्या वो मीट हो रही हैं, right? Are we getting some return when it comes to our expectations from this training program? वो हो रहा है या नहीं हो रहा? सी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिएक्ट बहुत अच्छे से करें कि हाँ हाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एसी में बैठे थे और सब कुछ बहुत अच्छे से था, ट्रेनर भी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, आपको सब कुछ समझ भी आया, आपने उसे सीख भी लिया, आप उसे अप्लाई भी करते हैं। लेकिन क्या फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिजल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम से चाह रहा था वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, वो उसे अभी भी ना मिले? ऐसा हो सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है कि मे बी आपने उसको समझा लिया, उसने सीख लिया, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन था, लेट्स से आपको लगा एम्प्लॉय जब सीख जाएगा, सही से उसे अप्लाई करेगा तो वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, बट मे बी आपने वो स्टैंडर्ड ही सही नहीं फिक्स किया है, अभी वो 18 ही यूनिट्स कर पा रहा है। अगर ये सभी एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है तो शायद आपको अपना स्टैंडर्ड ही चेंज करना पड़े। सो कुछ एक रीजंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, तो वो भी समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा होगा कि सीखने के बाद, उसे अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट्स सेम ना आए। इफ एट ऑल देयर इज अ गैप, इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस उस गैप को भी समझें कि क्यों ये नहीं हो रहा। हो सकता है कि वो सारी चीजें ट्रेनिंग से ठीक ही नहीं की जा सकती, प्रोसेसेस में कुछ प्रॉब्लम है वर्क प्लेस पर, आप जिस तरह से उसे शेड्यूल करते हैं, या लेट्स से रॉ मटेरियल ही नहीं है टाइम पर आ रहा, इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो आपका पार्टिसिपेंट था वो अप्लाई कर रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल अगर टाइम पर नहीं आ रहा है, प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं चल रहे हैं, बीच बीच में रुकावट आती है, तो फिर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा। अब इस केस में आप कैसे जज करोगे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का रिजल्ट सही से आया है या नहीं आया? तो आपको वो चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। फिलिप, he has added another level. What he says कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट्स के लेवल तक ही इवैल्यूएशन करते हैं, रादर रिजल्ट्स का ही आप कह सकते हैं एक पार्ट या एक एक्सटेंशन है जिसे नाम दिया गया है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अब जैक फिलिप्स का यह कहना है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, there's a huge amount that they spend, ठीक है। सो अगर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के लिए लेट्स से मैंने या एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख पूरा आपने स्पेंड किया,
आपने रिएक्शन पूछा पार्टिसिपेंट से, बहुत अच्छा था। आपने देखा क्या उन्हें समझ में आया, बिल्कुल आ गया था। आपने देखा क्या उन्होंने इसे अप्लाई किया वर्क प्लेस पे, उन्होंने किया था। आपने देखा क्या प्रोडक्शन हम जितना चाहते थे उतना बढ़ी, या जितना हमने सोचा था उतना बढ़ी, शायद वो भी बढ़ गई। लेकिन उसके बाद भी इंपॉर्टेंस रखता है कि क्या आपने जो स्पेंड किया और उतना स्पेंड करके आपको जो रिटर्न मिला वो उस आपके स्पेंड को जस्टिफाई करता है। क्या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेनिंग में उसको, वो आप जो आउटकम ला रहे हैं वो जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब भी आप कंडक्ट करते हैं रिजल्ट एकदम से नहीं आता। अब ये एक रीजन या एक बेस नहीं हो सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ना कंडक्ट करने का, क्योंकि आप जो भी, अभी मैंने जैसे बोला हम 1 लाख स्पेंड करते हैं, तो 1 लाख स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि हम 2 मंथ्स 3 मंथ्स में और 1 ईयर के टाइम में वो 1 लाख उस ट्रेनिंग को करके रिकवर कर लेंगे। लेकिन उसका लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट है, कितना आप कर पा रहे हैं, क्या आप दोबारा से ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से, अगर आप चाहें कि चलो एक नए बैच के साथ दोबारा हम ये करते हैं, करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, और यूनिट्स और प्लान्स में आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको ROI को कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपको ये बताता है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है, right? I hope it was useful for you. That is all for today. Thank you.